जय हिंद। कंप्यूटर नेटवर्क के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, मतलब कि कंप्यूटर की बनावट के बारे में कि आपको दुनिया जिस बोलते हो ना, क्या भगवान ने तुमको बनाया है फुर्सत में और हमें कम टाइम में क्या किया, ऐसे ढाल दिए। ठीक है ना। तो अब डायलॉग तो बात है कि उसको खुश करना है। तो अब यहाँ बात आती है कि सब कंप्यूटर तो बनाना सीख गए, टाइप बनाना दिखता कैसे है, बनता कैसे है। ठीक है ना। तो उसको जैसे अभी शादी होने वाला होगा ना, पहले माइंड में क्या चलेगा, इतना मस्त घर बनाएंगे ना कि बालकनी से दोनों लोग साथ में क्या देखेंगे, चांद देखेंगे। ठीक है ना। तो बनावट होता होगा। तो उसी नेटवर्क को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आर्किटेक्चर मतलब क्या, डिजाइन, स्ट्रक्चर, बनावट। ठीक है ना। तो कंप्यूटर कैसे दिखता है उसके लिए देखिए, इसके टोटल जो है ना चार जो है ना कि आपको दिखेगा, यहाँ पे चार तरीका से हम लोग बना सकते हैं। पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि दुनिया में 90% यूज किया जाता है। पहले पढ़ लो इसके बारे में लोग, तब इसको समझेंगे। पहले तक इसको खुले दो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके मैं आपको दिखाते रहूंगा। ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सर्वर बनता है या कोई भी आप नेटवर्क बनाते हो तो इसी मॉडल को ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो बिल्डिंग बना है तो बिल्डिंग कैसे बनेगा। ठीक है ना। एकदम कितनी मस्त लग रही है। ठीक है ना। तो वो मार डाल दीजिए, तो हाइकिंग सीख रही है। ठीक है। तो ये सारे जो है ना घर द्वार जितने भी है सबका बनावट होता है, सिटी का भी बनावट होता है। ठीक है ना। तो आप नेटवर्क का देखते हैं। पहला यहां से देखिए, पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेवलपमेंट फील्ड से भी हो, कोडर भी हो, कोडिंग भी करते हो तो भी आपके लिए काम आएगा। कैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक कंप्यूटर को क्या बना देते हैं, सर्वर बना देते हैं। सर्वर क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, आप पॉज करके उसको लिख लेना। सर्वर क्या होता है, सर्वर इज ए डेडिकेटेड कंप्यूटर या हार्डवेयर कंपोनेंट that store the data and accept the request from the client and provide the response according to response via internet या HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से। ठीक है ना। ये है आपका डेफिनेशन। अब मैं समझाता, देखिए हमने क्या किया, बीच में ला दिया इंटरनेट। तो अब याद करो कि इंटरनेट लास्ट क्लास में क्या बताया था, नहीं पता है। मैंने ये बताया था कि चाइना, जापान, भारत सब आपस में जुड़ गया तो क्या हो गया, एक इंटरनेट बन गया। अगर भारत का सिर्फ नेटवर्क है तो भारत है, तो पूरे दुनिया का नेटवर्क बना दिए, हम सर्वर को अपने जगह रख दिए और यहाँ पे एक को बैठा दिया, बोले ना कि देखो जाओ रील देखना स्टार्ट करो। तो ये करेगी रिक्वेस्ट किसके माध्यम से, भाया इंटरनेट। कहाँ जाएगा, सर्वर के पास। तो ये जो कनेक्शन हुआ ना, ये आपके पब्लिक को बोल दिया गया क्लाइंट। अब देखो गुस्सा कर दोगे कि सर मेरे पब्लिक को क्लाइंट बोलोगे, तो कहीं ना कहीं तो क्लाइंट होगी, कस्टमर होगी, कहीं ग्राहक होगी। ठीक है ना। तो ये क्लाइंट हुआ। टेक्निकली फील्ड में जो भी कंप्यूटर जिस मोबाइल से रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है सर्वर के पास, उसको बोलते हैं क्लाइंट। और जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर रिस्पॉन्स करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्वर। नहीं समझा। रिक्वेस्ट सेंड किए और वो एक्सेप्ट नहीं की तो गुस्सा हो जाएगा, और रिक्वेस्ट सेंड किए और उधर से रिस्पांस के साथ हाँ मैसेज आएगा तो इतना खुश हो जाओगे, वाह भाई देखो हाय मैसेज आ गया। यानी कि हमारा सर्वर रिस्पांस कर रहा है तो क्या है, सर्वर ऑन है। ठीक है ना। नहीं तो बाकी तो गोली बंदूक चलते ही रहेगा। अब देखिए इस मॉडल से यूज करके दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर क्या है, मतलब बहुत सारे कंपनी चलाया जाता है। और अगर इस टाइप के मॉडल को डिजाइन करते हो तो इसको बोला जाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे चीज लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट आएगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। ये से आपको पॉज करके कैसा कर सकते हो, लिख सकते हो। वही चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे अपने मतलब में आपको समझाया। ठीक है ना। अब समझते हैं दूसरा वाला क्या है, पैसे टू पैसे, प्यार टू प्यार, पर्सन टू पर्सन। नहीं, इसको कैसे याद रखोगे, पीर टू पीर नेटवर्क। मतलब ये हुआ कि देखो भाई, तुम्हारा दोस्त हमारे दोस्त से कनेक्ट है और इसका दोस्त इसके दोस्त से कनेक्ट है, सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई अपना तो गैंग बन गया। अब गैंग बन गया क्या करेंगे, कॉलेज में दबंग नहीं करेंगे। ठीक है ना। पता चला किसी दिन कुटा गया। ठीक है ना। तो इसमें सर्किल कैसे बना कि भाई तुम अलग डिपार्टमेंट से, हम अलग डिपार्टमेंट से, ये CS वाला हो गया, ये IT वाला हो गया, ये AIML वाला हो गया और ये MBA वाला हो गया, जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, मैनेज करना है। और ये कौन सा है, ये मैकेनिकल वाला है। ठीक है ना। जब सब आपस में कनेक्ट करके डेटा को शेयर करें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब देखो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम समझाता हूं इसमें, वो तो बहुत ज्यादा उसमें तो इंपॉर्टेंट था, इसका प्रॉब्लम बताता हूं आपको। ठीक है। देखिए अब जब ये आपस में सारे लोग कनेक्ट थे तो इसको जो है ना, ये जो बंदा था ना, इसको कोई और पसंद आ गया। तो
अब ये क्या कहेगा कि देख भाई, तुमसे कनेक्शन मैं तोड़ देता हूं और किसी और से कनेक्शन मैं जोड़ देता हूं। नहीं समझ में? देखो, अगर सभी आपस में कनेक्ट हो, कहीं कोई बात लिंक ना हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फुल पीर टू पीर आर्किटेक्चर। और अगर इसमें से कहीं भी एक टूट के दूसरे जगह जुड़ गया तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्शियल पीर टू पीर आर्किटेक्चर। तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। इस तरह से सभी आपस में क्या है, कनेक्ट है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये टूट भी गया तो भी इसके माध्यम से इसके बाद डेटा शेयर जाएगा, तो आपस में क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। अगला समझाता हूं। हायरार्किकल आर्किटेक्चर, हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? नहीं समझ आता है तो आप ही के एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपका शादी हो गया, ठीक है ना, जो कि होने वाला है नहीं, लेकिन आगे से एग्जाम्पल नहीं देते, नहीं तो सब तोड़ देंगे सब। मेरे को देख रहे हैं यूट्यूब पर तोड़ देंगे, पता चला मेरे को तोड़ने के चक्कर में सब मोबाइल टूट गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझाते हैं कि मान लो आपका जो है ना शादी हो गया, तो शादी हो गया तो आपके दो चुनु मुनु हो गए, ठीक है ना, चुनु मुनु। और ये चुनु मुनु ऐसा निकले ना कि इनके भी तीन चुनु मुनु हो गए, तो एक हायरार्की बना हुआ है। तो ये हायरार्की का मतलब क्या हुआ कि एक मास्टर नोड है, नोड मतलब कंप्यूटर। अगर टेक्निकल फील्ड में बोला जाए कि नोड का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर, ठीक है ना। तो मास्टर नोड से ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, इसके ये हो गया, इस आपस में क्या है, कनेक्ट है। सिंपल समझना है आपको अपने एग्जाम्पल से कि मेरा होगा 2 बेटा और मेरे बेटे के हो गए 3 बेटे, फिर ऐसे क्या हो जाएगा, हायरार्की बना चलेगा। इसको क्या बोलते हैं लोग, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो कि नोड से जोड़ा जाता है। अब आता है सेंट्रलाइज कंप्यूटर। भाई सबका फोकस इसी पे है। क्लास में कोई सुंदर आ जाए ना नारी शक्ति, तो पूरा लड़का इधर से आएगा, ऐसे घूम फिर कर सब उसी के पास देखेगा। वो क्या है, एक जगह पे फिक्स है सबका क्या नजर। अब को इससे क्या लेना देना है, एक सर्वर होगा और सारे कंप्यूटर इसी से कनेक्ट होगा। पता चला ना कि क्लास में जो ये थी ना, इसको कोई दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर चला गया, ले बताइए अब क्या होगा। अब तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तो इसके क्या हुआ कि सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, जब एक ही लड़की थी और सब वही उसको उठा के कोई और लेके चला गया, तब किस पे जाकर लो, अब तो देखना बनाना बंद हो गया। मतलब लेकिन अगर ऐसे नारी शक्ति और भी रहती तो सब देखती, जरूरी नहीं उल्टा भी है, लड़की भी देखती लड़का, ठीक है ना। डिसएडवांटेज में ये था कि भाई अगर सेंट्रल कंप्यूटर ही खराब हो गया, ऐसा हम नेटवर्क बनाए थे तो पता चला सबका सर्वर खत्म हो गया, तो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। अगला मैं समझाता हूं। अब है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। कॉलेज में भी ध्यान है, मार्केट में भी ध्यान है, पता चला कि गांव में छोड़ के आए थे 12th वाले, उसमें भी ध्यान है। तो चलो एक जगह से क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, दूसरी जगह बात होता रहेगा, लेकिन एक ही पर सेंटर पर ध्यान था, तो पता चला उसका शादी हो गया, तो ले अब क्या, ड्रिंक करो, सिगरेट पियो, ये करो, ऐसे मत करना, गलत चीज है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है ना, आज भी मार्केट में होता है। जैसे गूगल है, तो गूगल का एक थोड़े सर्वर है, भारत में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, जहां पे भी चलाता है वहां पे भी है। अगर कोई भी एक सर्वर गायब होगा, पता है भारत में भी 2-3 जगह सर्वर रखता है, तो अगर आपका सर्वर अलग अलग जगह पे रख के बनाते हो और फिर रिक्वेस्ट सेंड कराते हो, अगर ऐसा नेटवर्क बना हुआ, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बोले हाँ सर, ये कमाल के बात ने बताया। इसके लिए नहीं, आपके माइंड में वो चल रहा होगा कि सर कॉलेज में भी रहे, घर में भी रहे, मार्केट में रहे, गांव में भी रहे, ठीक है ना, उस पर ध्यान नहीं देना है। इस पे आपको अलग अलग सर्वर पे रहेगा, तो आपका अगर एक सर्वर भी डाउन होगा तो भी क्या रहेगा, दूसरे सर्वर से रिस्पॉन्ड होते रहेगा। तो ये था अपना का, जिस देखिए, ठीक है ना, ये अलग अलग क्या है, सर्वर बना हुआ है। तो इस तरह से आप अलग अलग सर्वर को बना सकते हो, अलग अलग नेटवर्क को बना सकते हो। अब आप रियल भी इसमें काम कर सकते हो, लेकिन भैया इसके लिए क्या चाहिए, नेटवर्क डिवाइस, बताएंगे आगे डिटेल में, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये भी आपको पूछा जाता है।